राजस्थान के चुरू में 17 अगस्त 2024 को हुए होटल फायरिंग मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बड़े और कुख्यात सदस्य आदित्य जैन उर्फ टॉनी को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को चुरू कोतवाली थाना पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आदित्य को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान हथियारों से लैस क्विक रिएक्शन टीम के जवान तैनात रहे और पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कोतवाली थाना प्रभारी सुखराम चोटिया ने जानकारी दी कि ये फायरिंग की वारदात रंगदारी के उद्देश्य से की गई थी। 17 अगस्त 2024 को चुरू के एक होटल पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई थीं, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया था। इस केस में अब तक पुलिस 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन आदित्य जैन की गिरफ्तारी इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। आदित्य को जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए चुरू लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि इस केस की खास बात यह है कि आदित्य जैन सिर्फ एक स्थानीय गैंगस्टर नहीं, बल्कि लॉरेंस गैंग का अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटर माना जाता है। करीब 2 महीने पहले राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी कि AGTF ने उसे दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाया था। दुबई में रहकर आदित्य लॉरेंस गैंग के लिए एक तरह से कंट्रोल रूम चला रहा था। वो भारत में व्यापारियों, बिल्डरों और अन्य टारगेट्स को धमकी भरे कॉल्स दिलवाने का काम करता था। इतना ही नहीं, उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा था। चुरू में होटल पर हुई फायरिंग में भी आदित्य की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। पुलिस को शक है कि फायरिंग की पूरी योजना दुबई से बैठकर आदित्य ने ही तैयार करवाई थी और उसके निर्देश पर गैंग के अन्य सदस्यों ने इसे अंजाम दिया। पुलिस अब रिमांड अवधि में उससे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस वारदात में किन किन लोगों की संलिप्तता थी और क्या इससे जुड़े कोई अन्य बड़े नाम भी हैं। साथ ही पुलिस ये भी जानना चाहती है कि विदेश से गैंग किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा था, इसमें कौन कौन मदद कर रहा था और पैसा कैसे ट्रांसफर हो रहा था। इस गिरफ्तारी से ये भी साफ हो गया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संचालन देश के बाहर से भी हो रहा था। आदित्य जैन जैसे ऑपरेटर्स इस पूरे नेटवर्क को लॉजिस्टिक्स, फंडिंग और धमकी कॉल्स के जरिए मजबूत बना रहे थे, लेकिन AGTF की सतर्कता और लगातार ट्रैकिंग के चलते पुलिस ने उसे ट्रेस किया और इंटरनेशनल स्तर पर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस को उम्मीद है कि आदित्य से पूछताछ में लॉरेंस गैंग के नेटवर्क, फंडिंग और अन्य स्लीपर सेल्स के बारे में अहम सुराग मिल सकते हैं। राजस्थान पुलिस और AGTF की ये कामयाबी न केवल चुरू बल्कि पूरे राज्य में गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। ये केस एक बार फिर साबित करता है कि भले ही अपराधी देश से बाहर बैठकर अपना नेटवर्क चलाने की कोशिश करे, लेकिन कानून के हाथ उन्हें पकड़ने का दम रखते हैं। पुलिस की मुस्तैदी और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन से अपराध की जड़ें कमजोर होती जा रही हैं और आदित्य जैन की गिरफ्तारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट